और आपकी नज़र में फेवरेट टीम कौन सी है वैसे, अगर पहली दो फेवरेट टीमें देखें? तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है, ये अभी तक स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा इस वर्ल्ड कप। हम हमेशा इंडिया के अगेंस्ट हारते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि इंडिया के अगेंस्ट हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। कहाँ आप देखते हो कि हम लोग लैग करते हैं, जो आजकल वाले खेलते हैं कि इंडिया से ही हारते हैं? क्या वजह है इसकी? इंडिया में स्कूल का मैच 3 दिन का है, तो उनकी बैटिंग बेसिक्स देख लें कितना फर्क है उनका। बिल्कुल सही बात है। तो ओवरऑल डायरेक्शन खराब है, कोई एक जगह नहीं है। आप लोगों में खुद पैदा कर रहे हैं इनसिक्योरिटीज जो आपको मेंटली ग्रो करने नहीं देती। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिस पे सोचना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम हमेशा इंडिया के अगेंस्ट हारते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि इंडिया के अगेंस्ट हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन आप हो गए, नासिर जमशेद हो गया, सईद भाई हो गए, सईद अनवर, आप तीनों ने इंडिया में सेंचुरीज की, फिर मैचेस भी जितवाए। तो व्हाट वाज इन योर माइंड, और कहाँ आप देखते हो कि हम लोग लैग करते हैं, जो आजकल वाले खेलते हैं कि इंडिया से ही हारते हैं? क्या वजह है इसकी? आपके माइंड में क्या होता था और ये कहाँ लैग कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि रिसेंटली द कॉन्फिडेंस शिफ्ट हुआ है थोड़ा। जब मैं खेल रहा था तो हमने आपस में कभी ये बात ही नहीं होती थी कि हमने कोई बहुत बड़ी टीम है हमारे खिलाफ। हम समझते थे कि हम ही अच्छे हैं और हम ही जीतेंगे। हमारा तो होता था कि इनको हराना है। हाँ ठीक है, वो भी जीतते थे, बहुत अच्छी टीम थी, बराबर की टीमें थी, वो भी जीतते थे, हम भी जीतते थे। पाकिस्तान इंडिया में जाके वनडे सीरीज जीता, टेस्ट सीरीज ड्रॉ, इंडिया पाकिस्तान आई, यहाँ पर इंडिया ने वनडे सीरीज हमसे जीत ली। तो विन रेशो बराबर थी, लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं थी। मुझे लेटली ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग डेवलप हो गई है मेंटली भी, और क्रिकेट की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो लेसर टीम के साथ ज्यादा खेलने की है। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट डेवलप हो रहा है कि शायद हम ऑन पार नहीं है। तो एक तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी विद टॉप क्रिकेटिंग साइड्स को बढ़ाना है, अपनी परफॉर्मेंसेस को उस लेवल पे लेकर जाना है। और फिर प्लेयर्स देखें, हमारे यही प्लेयर्स हैं जिनको हम यंग कह के 4 साल से स्लॉट को खिला रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस का तसलसल वो नहीं है जो होना चाहिए। सो आई थिंक दे हैव सीरियसली स्टॉप्ड रिलाइंग ऑन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ज्यादा ध्यान इनका शॉर्टर फॉर्मेट पे हो गया है, जिसकी वजह से हमारे स्किल लेवल्स ने सफर किया है। आपकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, टॉप प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ कम हुई है। फिर लीग्स में बहुत लड़कों ने जाना शुरू कर दिया है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ के। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लीग्स में आप एज अ प्लेयर इंप्रूव नहीं करते। आप इंप्रूव स्किल लेवल्स को हमेशा लंबे तर्ज की क्रिकेट में करते हैं। हमारे बच्चे अभी फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल यंग बॉयज वो T10 में छोड़ के चले जाते हैं अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट। अब T10 आपको क्या सर्व करता है सिवाय पैसों के? क्रिकेट में उसका क्या फायदा है? तो ये कोई पॉलिसी होनी चाहिए इंश्योर करने की कि जो एटलीस्ट आपके प्रोबेबल्स हैं वो तो ना जाए। नहीं बिल्कुल जी सलमान, आप कह रहे थे जी, प्लीज। बस आई फिनिश माय पॉइंट के लिए आपको इस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और फिर इंश्योर करना पड़ेगा कि प्लेयर्स वैल्यू किस क्रिकेट को कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब आपकी शानदार सेंचुरी थी, पाकिस्तान ने 300 प्लस चेस किया था इन इंडिया, और हमने ऐसे कई मैचेस वहां जाकर जीते थे। इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? और जो आपने बात कही कि ऐसा लगता है कि हम पहले से हार जाते हैं मेंटली, जो आपकी बातों से मैं समझाऊं, वहां तो हम समझते ही नहीं थे उस दौर में जब तक आप खेल रहे थे कि सामने अपोनेंट कौन है, हम इंडिया में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। वो प्रेशर लेने वाले प्लेयर मौजूद थे। क्या प्रेशर लेने वाले प्लेयर मौजूद नहीं है, या ये जो इस वक्त मेंटल सिचुएशन हो गई है हमारे प्लेयर्स की, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीतते हैं, हम वो कप्तान चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हम गलत कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रीजंस हैं, शायद अभी मैं वो सारे ना बता सकूं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रीजंस है। हमारी पॉलिसी मेकिंग है, हमारी प्रायोरिटीज हैं जो लंबे तर्ज में कम हो, हमारी टेस्ट क्रिकेट भी कम हुई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उतना ध्यान से नहीं खेला, उतनी इंटेंसिटी, उतना वॉल्यूम से नहीं खेला जितना खेलना चाहिए। हमने अपने टेस्ट छोड़ के T20 लेने शुरू कर दिए। ये भी वर्ल्ड कप से पहले नहीं हुआ, पीछे भी बहुत सारा ये होता रहा है कि T20 बढ़ा लो, टेस्ट छोड़ दो, वनडे कम कर लो। इस साल में मेरे ख्याल पाकिस्तान के टोटल 9 वनडे हैं।
तो बाबर अगर टॉप रैंकिंग में है तो हम अपने टॉप प्लेयर को कितनी वनडे क्रिकेट दे रहे हैं जिसमें वो दुनिया में टॉप नंबर्स में है। तो ये वो चीजें हैं जो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अगर वर्ल्ड कप दुबई में होता है और इंडिया में नहीं होता, और अगर इंडिया में भी होता, तो ये दोनों जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे अच्छे स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों में खुद पैदा कर रहे हैं इनसिक्योरिटीज जो आपको मेंटली ग्रो करने नहीं देती। तो बहुत सारी पॉलिसीज है जिस पे सोचना है। इंडिया में स्कूल का मैच 3 दिन का है, तो उनकी बैटिंग बेसिक्स देख लें कितना फर्क है उनका। बिल्कुल सही बात है। तो ओवरऑल डायरेक्शन खराब है, कोई एक जगह नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बहुत बात हो रही है कि एक्सपीरियंस बॉलर्स को वापस आना चाहिए। अगर हम देखते हैं वहाब रियाज के बारे में बात हो रही है, आमिर के बारे में बात हो रही है, आपकी राय क्या है? मैं इस चीज में बिल्कुल, मेरी भी राय ये है कि एक्सपीरियंस हम लैक करते हैं, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और एट टाइम हमें वो चीज नजर भी आती है। लेकिन रिसेंटली हमने जिन टीमों के खिलाफ खेला है वो कोई टॉप क्लास टीम्स नहीं थी, तो शायद हम उस तरह से हमारा एक्सपोजर नहीं हुआ उनके खिलाफ। लेकिन डेफिनेटली हमारे वो जो बॉलर्स हैं वो साथ बैटिंग भी करते हैं, फील्डर्स भी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी है, डेथ बॉलिंग में भी अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाब से अगर मैं कहूँ, जिस तरह उसने अफगानिस्तान के खिलाफ भी नीचे से जाकर मैच जितवाया, फिर अभी रिसेंटली पीएसएल में क्वेटा के खिलाफ जैसे डेल स्टैन के खिलाफ उसने एक ओवर में 2-3 छक्के लगाए, वो भी मैच जितवाया। तो ये चीजें हमारे जो अभी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है उनमें ये नहीं है। कोई भी लड़का बैटिंग नहीं करता, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि वंस हसन अली आउट हो जाए तो उसके बाद कोई आपका 20 स्कोर करने वाला भी ना हो, स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर। क्या पाकिस्तान इस जो वर्ल्ड T20 आ रहा है वहाँ की टॉप 4 टीम में आप देख रहे हैं, और आपकी नज़र में फेवरेट टीम कौन सी है? वैसे अगर पहली 2 फेवरेट टीमें देखें, टॉप 4 में पाकिस्तान को देख रहे हैं, और 1-2 कौन सी हैं? देखिए, मैं 5 टीमों का आपको बताता हूँ। इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्स होगी, उनके प्लेयर फुल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, सारी कंडीशन का आइडिया है, और वो पूरी टीम उन्होंने बना ली है। जैसे पिछले 2 वर्ल्ड कप जीते थे, वो वर्ल्ड कप में इकट्ठे हो जाते हैं सारे। वो टीमें 2-3, पाकिस्तान की एबिलिटी है टू सरप्राइज, लेकिन आप पाकिस्तान को फेवरेट मार्क अभी नहीं कर सकते जो रिसेंट क्रिकेट हमारी चल रही है। ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन जो रिसेंट फॉर्म और जो जिस तरह की हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर जो कुछ सीनियर प्लेयर हैं उनको हमने खिलाया नहीं है, तो हमारी फॉर्मेशन अगर वहां तक हम वेस्ट इंडीज में अच्छा खेल जाते हैं, इंग्लैंड में अच्छा खेल सकते हैं, तो वी विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। एट द मोमेंट जिस वक्त आप मुझसे पूछ रहे हैं, अभी नहीं। टॉप 5 में भी नहीं है। न्यूजीलैंड एक बेहतरीन टीम है, हर जगह वो फाइट करते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलते हैं। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये अभी तक स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा इस वर्ल्ड कप का। लेकिन अगर वर्ल्ड कप दुबई में हो जाता है तो फिर पाकिस्तान इनमें शामिल हो जाएगा। दुबई में पाकिस्तान को बड़ा फेयर आइडिया है T20 क्रिकेट का, और ये वो रीजन है जहां पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में नंबर 1 हुआ। माइंडसेट वैसे कैसा लग रहा है आपको टीम का? अगर हम जिम्बाब्वे में 165 रन करते हैं तो बाबर आजम कहते हैं कि हमारा टारगेट यही था, तो हम सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में? वेल, ये बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन है कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट तो अगर आप पीछे चले जाए तो इंग्लैंड से हम सीरीज हार के आए, तो कोच की तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि हमने 2 दफा 190 किया, तो वो उस पर सेटिस्फाइड थे, उस पर खुश थे कि हमने 190 किया। अगर आप अपना स्टैंडर्ड अपनी बात से और अपने जहन में ये बिठा लेंगे कि हमने 190 कर लिया इंग्लैंड के खिलाफ, चाहे हम मैच आ रहे हैं तो हमने कुछ अचीव किया, तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ प्रोग्रेशन। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।